राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामरी की अपराधियों ने हत्या कर दी। पूरा राजस्थान सड़क पर आ गया। परिवार से लेकर करनी सेना से जुड़े जितने भी लोग थे और समाज से जुड़े जो भी लोग थे वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मगरुआ ने पहले भी कहा था कि मीडिया में कुछ भांड बैठे हुए हैं। जिनके लिए करनी सेना मतलब अपराधी होता है। सुखदेव सिंह गोगामरी भी उनके लिए अपराधी है। कितनी बीबियां थी, किससे अदावत थी, कितनी संपत्ति जुटाई। अनंगपाल के खास थे। लॉरेंस बिश्नोई ने क्यों मारा? अपराधी थे इसलिए मारा। आपराधिक साठगांठ थी इसलिए हत्या हुई। सब कुछ परोसा जाना शुरू हो गया है। ये तो होता ही है करनी सेना के साथ। एक चेपा जाता है। जैसे ही आप अपने जरूरी सवालों पे सड़क पर उतरेंगे तो मीडिया में बैठे भांड आपको अपराधी बताने लगते हैं। और वैसे ही भांड अपने अपने तरीके से लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार के महिमा मंडन में लगे हुए हैं और सुखदेव सिंह गोगामरी का आपराधिक इतिहास, सामाजिक इतिहास नहीं, आपराधिक इतिहास, 3 बीबियां, पता नहीं क्या क्या, कितनी संपत्ति, अनंगपाल, तमाम तरह की कहानियां परोसी जा रही है। संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारने वाला यही शख्स था जिसकी हत्या हुई है। जिसकी हत्या हुई गोगामेड़ी। गोगामेड़ी। और अब इसकी पद्मावत की आप बात कर रहे हैं। पद्मावत की जो बात करो, उस समय थप्पड़ इसने मारा था, तब सुर्खियों में आ गया था। इसके अलावा ये बताते हैं कि आनंदपाल सिंह के शव के साथ इसने प्रदर्शन किया था, तब भी काफी सुर्खियों में आया था। तो कई सारे ये कहा जाए कि कांड कर चुका था। और अब आजकल ये बताते हैं कि जो मुख्यमंत्री जो पहले रहे हैं अशोक गहलोत, उनके काफी एक करीबी थे, उनके साथ ये इसका उठना बैठना बहुत ज्यादा था। 3 शादियां कर रखी है और अब इस तरह की घटना हुई है, यानी खुद भी काफी विवादित था। हम देख रहे थे कौन बड़ा सा एगो चैनल है, कल तक की 4 तक की आज तक करता है, उस पर बैठकर ये 18 साल का लौंडा, एगो 18 साल की लौंडिया बैठ जा रही है। 3 दिन से मैं भी देख रहा हूँ। आई बैठकर कहते हैं, मैंने सुना, अगर लॉरेंस बिश्नोई को छोड़ दिया जाए तो पूरे खालिस्तान को समाप्त कर देगा, खालिस्तान की लड़ाई खत्म कर देगा। बताइए, ये महिमा मंडन नहीं तो और क्या है? एक वैसे अपराधी को जिसका कोई मोटिव नहीं है, कोई उसका प्रिंसिपल नहीं है, किसी से पैसा लेकर किसी को मार देना, आप कमा रहे हैं तो आप हमको पैसा दीजिए, और वैसे अपराधी को आप कह रहे हैं कि वो देश के खिलाफ जो लड़ाई हो रहा है उसमें भेजा जाए। ये महिमा मंडन नहीं तो और क्या है? मैं 3 दिनों से देख रहा हूं, आज तक जैसे चैनल पर बैठकर उसका महिमा मंडन किया जा रहा है। और उस पर एक बैठ जाता है कौन क्राइम तक लेके, उस सबकी दुकानें उससे चलती है और बताता है कि लॉरेंस बिश्नोई कितना बड़ा है। ये कर कर आप देश के उस व्यवसायी समाज को, जो आपका पेट भरता है, देश चलाता है, उसको डरा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अपराध जगत का एक टेंडेंसी होता है। मुझसे कई लोगों ने संपर्क किया है पिछले दौर में, जब ये डिजिटल नहीं था, कि जो हत्याएं लोगों ने नहीं की, जो क्राइम नहीं की, उसके लिए लोग संपर्क करते थे, इस मेंटालिटी के लोग, कि मेरा नाम छपवा दीजिए कि हमने किया। और इसका ब्रांडिंग ये लोग कर रहे हैं, खास करके ये बड़े चैनल के जो क्राइम रिपोर्टर हैं, इनका ये धंधा बना है। लेकिन जिस दिन इन पर भारी पड़ेगा, आज तो देखिए, मैंने देखा उसमें 2 लोगों को जो गोली लगी है, जो स्कूटी से जा रहे थे, खटीक साहब, वो तो कोई हमारे करनी सैनिक नहीं थे। उस तरह से इनके बेटे बेटियां जब गोली खाएंगे, जब गोलियां चलती हैं तो नहीं देखती हैं कि निर्दोष है, कि सड़क चल के राहगीर है, तब इनको पता चलेगा। देश को और सरकार को सोचना चाहिए, ऐसे मीडिया वालों पर भी लगाम लगाने के लिए इन पर एफआईआर कर के इनको जेल भेजना चाहिए। यहां राजपूत समाज छला हुआ महसूस कर रहा है।
उसके एक सामाजिक नेता की हत्या हो गई, छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी समाज की ओर देख रही है, और ये मीडिया के भांट सामाजिक नेता किसी समाज के बड़े नेता को अपराधी करार देने में लगे हुए हैं। धन्यवाद।